हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? बिल्कुल आप अच्छे से होंगे, एकदम से अपने बिस्तरों के अंदर होंगे क्योंकि अभी ठंड भी चल रही। लेकिन आपका एग्ज़ाम करीब है तो बिस्तरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। टेबल और कुर्सी पे आपको बैठना ही पड़ेगा। जब तक आप बिस्तरों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिस्तरों से बाहर आइएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई को शुरू करें। तो अपना जो चल रहा था कौन सा 8.1 चल रही थी, तो उसके मैंने 6 सवाल आपको करवा दिए थे। आज जो है अपन 7वां सवाल करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक बार मैं आपको बुक्स में भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहाँ पर है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपका। यदि कोट 7/8 यानी कोट 7/8 हो तो 1 + sin θ 1 - 3 1 + cos θ 1 - cos θ। और सेकंड क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना, यानी दो मान आपको निकालना है इसमें से। तो निकालते दो मान अच्छे से। तो शुरू करते हैं सवाल को। सबसे पहले कोट की वैल्यू आपको दी हुई है, तो मैंने पहले आपको समझा दिया था इसको कैसे करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बना लिया आपके सामने मैंने, क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कोट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्योंकि पहले फॉर्मूले करवा चुका हूँ मैं। पहले वाले पार्ट में आप फॉर्मूले देखना, फिर अच्छे से ये प्रश्नावली आपके समझ में आने वाली है। तो कोट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है टेन वाला उल्टा। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। ये आधार ये हो गया आपका 7, आधार 7 हो गया तो 7 रख दो, और लंब आपका 8 हो गया था 8 रख दो। इसका नामकरण कर दो कैसे भी, क्योंकि सवाल में तो दिया हुआ नहीं, कुछ भी रख लो आप। ये लो। अब आपको निकालना क्या, AC यानी कर्ण निकालना है। ये आपका लंब होता है, ये आपकी आधार होती है, ये आपकी कर्ण होती है। तो इसमें कर्ण आपको फाइंड आउट करना है। तो कर्ण सबसे पहले अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। कर्ण कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। जब भी कर्ण निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, क्लियर? देखो कर्ण के अंदर कर्ण स्क्वायर होता है ना, तो आधार को आप आगे भी रख सकते हो, लंब को पीछे भी रख सकते हो। जब बीच में प्लस का आपका निशान होता है ना, प्लस का साइन होता है, तो आधार को आगे रख दो या लंब को आगे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि कर्ण जब भी निकालते हो तो लंब आधार का स्क्वायर जुड़ता है, तो इसमें आप आगे पीछे रख सकते हो। किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखो कर्ण है आपका AC, तो AC का स्क्वायर कर दो, ये लो। लंब है आपका AB, AB का स्क्वायर कर दो, AB का स्क्वायर। और आधार है आपका BC, तो BC का स्क्वायर कर दो। यहाँ तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैंने लाल कक्का आपको समझाया था ना, लाल कक्का। तो ये मैंने बताया था कि कर्ण का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा सॉरी टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसका उल्टा करेंगे तो कोट का हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने के बाद देखो AB का जो मान है आपका 8 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर। BC का जो मान है आपका 7, तो 7 ही रहेगा, 7 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैंने आसान तरीके से आपको समझा दिया है। क्लियर गाइस? तो आपको कम से कम 10 तक 20 तक स्क्वायर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि स्क्वायर आप याद करोगे ना, तो उससे क्या होगा कि जो स्क्वायर वाले सवाल आएंगे तो वो आप आसानी से कर लोगे। तो इसमें सबसे पहले अपन को कर्ण निकालना है। तो ये 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49, ये लो। और स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 8 को 8 से गुणा करेगा तब 64, 7 को 7 से गुणा करेंगे तब 49। तो ये आपका चल रहा है इधर AC। तो इनको अपन जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा 113। कितना हो गया, 113।
अब दोनों तरफ अंडर रूट लगाएंगे तो AC पे तो जो स्क्वायर है उसकी वजह से आपका अंडर रूट हट जाएगा और इधर आपका अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर आपका अंडर रूट लग जाएगा। तो कर्ण जो भुजा है आपकी कितनी आ गई? अंडर रूट 113। क्लियर? अब अपन निकालने वाले हैं पहले सवाल का आंसर, क्योंकि आपकी कर्ण आ चुकी है। अब इसका उत्तर अपन निकालेंगे, क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं साइन और कोस की वैल्यू आपके सामने रख लेता हूँ, फिर सीधी वैल्यू डालते अपन, है ना। तो देखो इसमें आपका अगर मैं बात करूँ साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार वापस से सूत्र देख लो आप। लंब बटावा कर्ण, तो लंब क्या है 8 और कर्ण क्या है 113। तो साइन का हो जाएगा आपका 8 बटावा 113, अंडर रूट 113 ना, अंडर रूट 113। इसी तरह कोस का भी निकाल लो आप। कोस थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आपकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आधार बटावा कर्ण। आधार है 7, कर्ण 113, तो 7 बटावा 113 अंडर रूट के अंदर, है ना। ये तो साइन कोस हो गया। कोट भी निकालना, तो कोट की वैल्यू पे आप ड्रग निकाल ही लो यहाँ से। कोट की वैल्यू आप निकालोगे तो कोट की जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी क्या, आधार बटावा लंब। आधार है 7 और लंब है आपका 8। अब पहला सवाल निकाल रहा हूँ। पहला सवाल आपके सामने ये वाला देखो, इसका 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा। ये लो, या उतार देता हूँ एक बार अच्छे से मैं, जिससे कि आपको दिखने में भी आसानी हो। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। बस इसकी वैल्यू आपको रखनी है। क्लियर गाइस? तो वैल्यू रख देते हैं आपके सामने हम। तो सबसे पहले अगर मैं वैल्यू रखता हूं तो देखो, ये 1 साइन की वैल्यू क्या आपकी 8 बटावा अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113 ये लो। फिर ये 1 माइनस 8 अंडर रूट 113, अंडर रूट 113। भाई 1 ऐसा कैसे है, साइन की जगह साइन की वैल्यू। 1 ऐसा कैसे है, साइन की जगह साइन की वैल्यू। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया ब्रैकेट। इसी तरह नीचे से निकाल लेंगे अपन। 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपकी 7 बटा अंडर रूट 113, तो ये अंडर रूट 113। 1 माइनस 7 बटावा अंडर रूट 113, तो ये अंडर रूट 113 ये लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका अपन एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम लेते तो देखो, इसका एलसीएम अपन ले लेंगे। कैसे लेंगे एलसीएम, तो ये देखो इसका फॉर्मूला बन गया। आपको पता हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक फॉर्मूला होता है आपका, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा होगा। इसको कैसे खोलते हैं अपन, इसी फॉर्म में ही खुला हुआ है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये तो हो गया आपका ए, भाई 1 तो ए हो गया इधर है, वो एक बार प्लस में एक बार माइनस में खुला, तो इसको आप इस तरह बंद कर देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 8 सही अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ये लो, ये फॉर्मूले की फॉर्म में सेट कर दिया। नीचे भी अपन ऐसा ही करेंगे बटावा करके। तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटावा अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने पूरा अच्छे से बताया है। अब इसको अपन खोलने वाले हैं। फिर देखो इसको मैं खोलूँ ना आपके सामने, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। मैं थोड़ी सी अलाइन कर देता हूँ। अब देखना आप अच्छे से इसको, है ना। तो इसको मैंने खोला तो ये तो हो गया 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो 8 का तो हो जाएगा आपका 64 और इसका हो जाएगा 113। क्लियर?
इसी तरह नीचे वाले को खोल लेता हूँ, तो 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49 और इसका हो जाएगा आपका 113। अब सर ये 113 कैसे बचा, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो केवल अंडर रूट हटता है, बाकी संख्या वही रहती है। तो स्क्वायर से अंडर रूट हटा तो 113, और 8 का तो आप जानते हो 64, और 7 का 49, तो इस तरह लिख दिया अपन। अब इसका एलसीएम ले लिया तो ये हो गया आपका 113 माइनस 64 बटा 113, और फिर 113 माइनस 49 बटा 113। अब 113 से 113 कट जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, इसको ऊपर लाएंगे तो दोनों फॉर्म में कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, 113 माइनस 64, 113 माइनस 59। तो 113 में से अपन ने 64 घटाया, तो कितना बचेगा आपका, तो क्या बचने वाला आपका बचने वाला है, इधर से देख लो आप, 6 तो ये और 36 और 49 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 49। और 113 में से 49 घटाएंगे तो आपका क्या बच जाएगा, इधर 51, 13, 64। तो ये पहले का आपका आंसर आ गया। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका, क्लियर, 49/64। ये आपका पहले वाले का आ गया। अब दूसरे वाले का मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसमें कोई डाउट है आपको इस सवाल में, कहा भी अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो और समझ में नहीं आया हो ना, तो आप कमेंट ज़रूर करना, वहाँ से मैं आपको वापस समझा दूंगा एक बार और। अब देखो ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इसको यही हल कर लेता अपन, इसी जगह मैं हल करके बता रहा हूँ। देखो कोट की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने उतार ली, क्या है भाई, 7/8। सवाल में पूछा इसका स्क्वायर करना, तो ये लो इसका स्क्वायर कर दिया अपन। तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। ये लो, क्लियर। तो दोनों के आपके आंसर निकल चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। बहुत आसान सवाल था, वैसे ज़्यादा टफ नहीं था। दोनों का ही आपका आंसर क्या निकलने वाला है, 49/64, और उसका भी 49/64। दोनों का आंसर आप किताब से अच्छे से मैच कर लेना, यही आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर, एक बार देखो पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अच्छे से देखना। यहाँ से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन, फिर अपन ने करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन मैं अलग कर देता हूँ आपका ना। ये अलग है, ठीक है। इससे आपको ये हो गया दूसरा पूरा। इस तरह से फॉर्मूला लगाया अपन ने, फिर इस तरह से इसका सोल्व आउट किया, ठीक है। पूरा देख सकते हो अच्छे से आप, ये लो, ये लो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या पूछा गया है, उससे पहले मैं आपको किताब में दिखा देता हूँ पूछा क्या गया है इसके अंदर। तो देखो सवाल अगर मैं आपको किताब में दिखाता हूँ, तो पहले किताब में देख लो, फिर आप अच्छे से देख लेना यहाँ पर। बहुत इजी सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं है आपका। तो ये रहा किताब के अंदर, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर आपका 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बिल्कुल आपके सामने है, आप देख भी सकते हो। तो देख लिया होगा आपने क्वेश्चन। अब इसको अपन हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये कह रहा है, एक बार बता देता हूँ। यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थी ए बटावा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर है कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी भी बराबर है या नहीं, ये बताना आपको। दोनों के मान निकालना है, फिर आपको देखना है कि ये बराबर आपका है या नहीं है। तो पहले मान निकाल लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कि बराबर है या नहीं। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो ये कोट ए बराबर, ये आपका 3 उठ के 4 के नीचे आ जाएगा, क्लियर। ये लो, ये 4/3 हो गया आपका। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। नहीं याद तो ये देख लो, लाल बटा कक्का, यहाँ से याद आ जाएगा आपका। कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं करोगे ना फिर भी मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से करवा दूंगा।
तो देखो ये टेन का होता है लंब बटा आधार तीसरा, तो इसका उल्टा कर दो, आधार बटा लंब, ये आधार बटा लंब, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। क्लियर। अब अपन एक चित्र बना लेंगे, जो त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। क्लियर। तो आधार आपका 4 हो जाएगा और लंब आपका 3 हो जाएगा। क्लियर। और इसका नामकरण कर दो ए, बी और सी। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि कर्ण का फॉर्मूला, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने चर्चा करी थी ना, आपका कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें आपका देखो, ये तो हो गया लंब ए बी, ये बी सी हो गया आपका आधार और ए सी हो गया कर्ण। तो ए सी ज्ञात करना है, तो ए सी लिख दो इधर, ए सी का स्क्वायर। लंब कितना आपका? लंब हो गया आपका 3, 3 का स्क्वायर। आधार कितना हो गया आपका? 4, 4 का स्क्वायर। क्लियर। तो देखो 3 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 9 होता है, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। ठीक है। और ये आपका ऐसे ऐसा कैसे, ठीक है, ऐसे का होल स्क्वायर आपका ऐसा कैसे। अब ये हो गया आपका 25, कितना हो गया? 25। ए सी का होल स्क्वायर यानी कर्ण आपका कितना आ गया? 25 आ गया। लेकिन अभी तो इसका स्क्वायर हटाना, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, ये लगा दिया, ये लो। तो इसका तो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका ए सी। और 25 का जो आपका वर्गमूल निकलेगा तो कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो ये 5 हो गया आपका। क्लियर। अब ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? तो ए सी की वैल्यू होगी आपकी कितनी? 5। ये लो, ये 5 हो गई, ये मैंने 5 लिख दिया, अच्छे से आप देख सकते हैं। अब अपन देखो, अब मान रखते हैं सबसे पहले अपन वो जो फॉर्मूला हल करना वो अपन चेक कर लेते हैं। तो पहला जो सवाल है आपका इस तरह में पूछा गया कि भी 1 माइनस 10 स्क्वायर है, दूसरा है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता? पहले इसका मान निकाल लेते, फिर अपन निकाल लेंगे दूसरे वाले का। तो 10 का मान जो होता आपका वो होता लंब बटावा आधार। भाई फॉर्मूले में आप देख सकते हो ना, ये आपका लंब बटावा आधार होता है। तो लंब कितना आपका? 3 और आधार कितना? 4। तो लिख दो इसको, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर इसको हल कर लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 माइनस 9/16। क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी समझ नहीं होनी चाहिए। आगे हल करते इसको। तो इसका एलसीएम ले लिया मैंने, 16 माइनस 9, नीचे आपका 16। एलसीएम कैसे लिया? 16 एकम 16 और माइनस 9, नीचे 16। इसी तरह नीचे वाले का 16 एकम 16 माइनस 9 बटावा 16। सॉरी, नीचे वाला आपका प्लस है, तो यहाँ से आप प्लस कर लीजिएगा। ये लो, ये लो, ठीक है। अब इसको अपन हल करते हैं ना, तो देखो कैसे हल होगा ये। तो इसको मैं आगे हल करता हूँ। तो देखो ये हो गया आपका 5/16 और नीचे हो गया आपका 9, इसमें जोड़ दिया तो 25/16। तो 16 से तो आपका 16 कट गया। क्लियर। यहाँ तक तो आपका कुछ बचा ही नहीं, ये तो पूरा कट गया। ठीक है। अच्छा, इसमें से ये 7 बचेगा, या सॉरी मैंने 5 लिख दिया, या ना 7 बचेगा। तो आपके पास क्या बच गया? 7/25 बच गया बस। ठीक है। इसी तरह से देखो, अब ये है ना कोज स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इसका मान निकालना कि ये बराबर है या नहीं है। तो इसका मान ही मैं यह निकाल के बता देता हूँ आपको। कोज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा। कोस का होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है 4, कर्ण है 5, यानी 4/5 का होल स्क्वायर। ये लो, होल स्क्वायर लगा दिया। साइन का होता है लंब बटावा कर्ण, यानी 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। ये लो, ये लगा दिया। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 4 का आपका 16, ये आपका 25,
-3 का आपका 9 और इसका भी आपका 25। एलसीएम इसका आप लोगे तो 25 हो जाएगा। सोलह में से 9 घटा दो, ये लो 16 में से 9 घटा दिया, एलसीएम ले लिया तो कि वापस आ गया आपका 7/25। तो इस तरह आप कह सकते हो कि भी आपकी जो है ना ये दोनों ही 1 - 10 स्क्वायर, एक की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर है वो बटावा 1 + 10 स्क्वायर है, बराबर है आपका किसके, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के मान के बराबर है। इस तरह आप कह सकते हो। यही इसमें पता करने के लिए कहा गया था कि इन दोनों का जो मान है बराबर है या नहीं, तो इन दोनों का मान आपका बराबर है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। अपन ने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है, तो अब मैं आपको एक बार बुक्स में बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है। तो ये आप इसे अच्छे से बुक्स में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 को। ये रहा आपके सामने। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और tan a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, इसमें मान निकालते हैं अपन। इसमें आपको त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें बी को समकोण बनाना, एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको, दूसरा आपका ये सवाल हल करना। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं अपन अच्छे से। तो सबसे पहले तो मैं देखो एक डायग्राम आपके सामने बनाना चाहूँगा। ये आपका समकोण वाला डायग्राम। इस प्रश्नावली में वैसे आपका समकोण त्रिभुज ही काम आएगा ना, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का कोई काम नहीं, केवल समकोण। इसने कहा बी समकोण है तो बी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और सी को यहाँ रख दो। यहाँ तक कोई भी समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, क्लियर। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या होता, अगर ये लाल कक्के से अपन पता करें तो ये लाल कक्का यानी लंब बटा आधार हो गया। तो एक तो आपका लंब हो गया और √3 आपका आधार हो गया। आपको क्या ज्ञात करना, कर्ण ज्ञात करना। तो सबसे पहले अपन कर्ण ज्ञात करेंगे, फिर इनके मान निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। देखो कर्ण का आपका जो फॉर्मूला होता है वो कर्ण AC यानी कर्ण का स्क्वायर। कर्ण पर AC लिखा हुआ तो AC लिख दो, कर्ण का स्क्वायर। फिर आपका दोनों में से कोई भी लिख दो आप, आधार या लंब। तो आप आधार लिख देता हूँ मैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB आपका क्या है, √3 का स्क्वायर कर दो। BC आपका क्या है, 1 का स्क्वायर कर दो। अब ये कितना हो गया आपका 3 + 1 बराबर आपका कितना हो गया 4, और ये आपका AC का स्क्वायर। अब दोनों तरफ अपन अंडरूट लगा देंगे, वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इससे तो आपका अंडरूट कट जाएगा, इधर 4, तो AC बराबर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो AC के जो मान है आपका कितना आ गया 2, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने 2। क्लियर। अब देखो AC आ गया। अब आपको मान निकालना sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखो पहले वाले सवाल को हल करता हूँ आपके सामने में। पहला सवाल है आपका sin A cos C प्लस cos A sin C, ये वाला आपका सवाल है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मैंने लिख दिया। sin A, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंब बटावा कर्ण है। तो ये sin A का लंब बटावा कर्ण, तो लंब तो हो गया 1 और कर्ण हो गया 2, तो ये 1/2 हो गया। sin A की जगह आपका क्या आ गया 1/2। अब निकालेंगे cos C की वैल्यू। देखो मैंने बताया था C आपका यह लिखा हुआ, अगर C आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है, ये निकालने की बोलते हैं, तो क्या आपका आधार तो लंब हो जाता है, लंब आपका आधार हो जाता है। समझ में आया आपके, यानी इसको अब इस C के एंगल से अपन इस तरह से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार। ठीक है, तो कोस का जो आधार बटा हुआ कर्ण होता, तो इसका आधार 1 हो गया और कर्ण आपका 2 हो जाएगा। क्लियर, मतलब इस तरह से ये आपका आधार और ये कर्ण, यानी
आधार और लंब के जो पहले आप सीधा दिख रहा है तब तो ये आधार है और ये आपका लंब है, लेकिन सी की टाइप से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। तो कोस सी की वैल्यू भी आपकी क्या 1/2 ही आएगी। कैसे 1/2 आएगी? क्योंकि आधार बटा हुआ कर्ण होता तो आधार 1 हो गया, कर्ण 2 हो गया। आगे चलते हैं, प्लस कोस ए तो सीधा सीधे देखना, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो ये 1/2 ही रहेगा। आधार बटा हुआ कर्ण, तो आधार तो हो गया 3 और कर्ण हो गया आपका 2। क्लियर? अब आपको देखना है इसमें साइन सी का मान देखना। साइन का होता है लंब बटा हुआ कर्ण, तो इसमें देखो अब सी की टाइप से देखेंगे तो ये तो आपका आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, तो लंब √3/2 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? √3/2। अब इसको हल कर लेते हैं अपन आपके सामने। देखो 1 को 1 से गुणा करा तो 1 और 2 को 2 से करा तो 4, प्लस दो रूट वाली जो सेम संख्या आपस में जब भी गुणा होती है तो केवल अंडर रूट हट जाता है, 3 हो जाएगा बस, और नीचे आपका 4। क्लियर? अब इसको आप एलसीएम लेके हल कर लो या डायरेक्ट हल कर लो, क्योंकि 3/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन मैं आपको एलसीएम लेके ही दिखा देता हूँ। एलसीएम 4 का 4 में 1 टाइम, 1 को 1 से गुणा करा 1, 4 का 4 1 टाइम 3 जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया 4/4 बराबर 1। 4 का भाग 4 में लगाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा? 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से देखो मैं अगला सवाल आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो सेकंड वाला सवाल दिख रहा है ना आपको, ये वाला सवाल पे अपन हल कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले सवाल का मान रखता हूँ मैं आपके सामने, देखना। सबसे पहले कोस ए, तो कोस का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका √3 और कर्ण √3/2 हो जाएगा। ये कोस ए का मान। अब कोस सी की वैल्यू रखेंगे तो ही आधार बटा कर्ण है, लेकिन आधार चेंज हो गया, अब √3 आधार नहीं रहा, अब 1 हो गया आधार, तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर? माइनस का निशान, साइन ए की वैल्यू क्या होती? तो साइन का होता है लंब बटा हुआ कर्ण, तो लंब बटा हुआ कर्ण यानी 1/2, ये लो। फिर आपको निकालना साइन सी से आपको निकालना है, तो इसके अंदर आपका लंब कर्ण हो जाएगा, सॉरी लंब आधार हो जाएगा, आधार आपका लंब हो जाएगा। तो इसने पूछा साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटा हुआ कर्ण होता है, तो लंब इसमें क्या हो जाएगा? √3, तो √3/2, ये लो। ये आपके सामने सारा मान रखते हैं। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब मैंने इसको हल किया तो देखो √3 को 1 से करेंगे तो आपका √3 रहेगा, नीचे 2 को 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह 1 को √3 से करेंगे तो √3 रहेगा आपका, नीचे आपका 4 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा √3/4 में से √3/4 पूरा पूरा चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 0। तो ये लो आपका 0। क्लियर? पूरी में से पूरी संख्या चली गई तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो एक तो इसका उत्तर आएगा आपका 0 और दूसरे का आपका उत्तर आएगा 1, जो कि ये रहा। इस सवाल को एक बार अच्छे से देख लो आप, स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो एक बार ले लो आप अच्छे से। मैं आपको धीरे धीरे ऊपर कर देता हूँ, आप फ़ोन को पॉज करके, और जब भी आप मेरी क्लास लो तो एयरफोन लगा के हॉरिजॉन्टल मोड पे फ़ोन को करके फिर लिया करो, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में आपको सच में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। इस क्वेश्चन नंबर 10 को अपन अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये लो, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये लो, पहले बुक्स में दिखा देता हूँ एक बार आपको, कि आपको कोई डाउट नहीं हो कि सर पता नहीं कहाँ से सवाल करा रहे हैं। मैं आपकी बुक के सवाल ही करा रहा हूँ भैया। ये इसलिए कह रहा हूँ, जिसको भी 60+ बनानी है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों से शेयर करो। वाकई में पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो देखो ये सवाल है आपका 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, PR + QR बराबर 25 cm है, PQ 5 cm है, साइन P कोस P tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान अपन ज्ञात करते हैं। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन, वो सत्य असत्य वाला, तो वो बुक में आपको बता दूंगा मैं। क्लियर? तो हल करें इसको, तो ये है आपका। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे अच्छे से। तो ये देखो आपके सामने मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। त्रिभुज बना लिया, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो इसमें रख दी जाए। ठीक है, तो आपको PQ दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? P और Q।
तो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। जैसे इसने कहा भी पी को क्या, क्यू को समकोण रखना, तो ये क्यू या हो जाएगा आपका, ये आपका पी हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मान अपन निकाल लेते हैं और देखते हैं इसका मान क्या होने वाला है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू तो आपको दिया हुआ 5, ये दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ पी आर और क्यू आर, यानी ये पी आर और ये आपका क्यू आर मिला के 25। अब कौन सा 25 है, तो देखो वैसे अगर आपको पाइथागोरन त्रिक याद है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5, 12, 13 पाइथागोरन होता है। तो 13 यानी बड़ी संख्या जो होती है वो हमेशा कर्ण होती है, क्योंकि देखो कर्ण का योग जो होता है ना, हमेशा याद रखो आधार और लंब का योग कर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो 5 और इधर 12 हो जाएगी, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का 125, तो 144 को 25 को जोड़ोगे आप तो 169 हो जाएगा आपका। 13 का कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169। लेकिन मैं आपको निकाल के बता देता हूँ अच्छे से कैसे आपको निकालना है। ठीक है, क्लियर? तो अपन निकालते हैं, इस सवाल को हल करते हैं अच्छे से, देखते हैं इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है। क्लियर? इस सवाल को अपन हल कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको इसमें से कोई एक वैल्यू निकाल लो आप। जैसे इसमें मैं क्या करता हूँ, पी आर की वैल्यू निकाल देता हूँ आपने, तो ये पी आर, अब देखो ये क्यू आर उधर चल जाएगा तो ये 25 में से माइनस हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर। क्लियर? अब ये वैल्यू होगी आपकी, कर्ण की वैल्यू आ गई आपके पास। अब अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा आपका, कर्ण वाला, पी आर का स्क्वायर, क्लियर, बराबर आपका पी क्यू का स्क्वायर, बराबर आपका आर क्यू, यानी क्यू आर। क्लियर? यहाँ तक मुझे नहीं लगना चाहिए आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू आपको पता है वो सारी वैल्यू आप रख दो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या पता आपको, पी आर का स्क्वायर क्यू आर प्लस पी क्यू, तो पी आर की वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये लो। पी क्यू का मान आपका 5 है, और ये क्यू आर ऐसा ऐसा कैसे, ये तो क्यू आर ऐसा कैसे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका अपन खोल, ये जो ब्रैकेट है ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे, तो 25 का स्क्वायर 625, क्लियर, प्लस आपका क्यू आर का होल स्क्वायर, तो ये क्यू आर का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab, तो 2 और ए आपका 25 तो 50, और क्यू आर ये 50 क्यू आर, बराबर आपका 5 प्लस क्यू आर। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये क्यू आर, सॉरी इसका स्क्वायर चल रहा था, अपन ने स्क्वायर नहीं लगाया ना, स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगेगा ना तभी तो हल होगा ही, बिना स्क्वायर के कैसे हल करेंगे अपन, फॉर्मूले में भी स्क्वायर होता। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 625 क्यू आर और 50 क्यू आर, ठीक है, तो देखो इस तरह से ये क्यू आर प्लस के क्यू आर प्लस क्या कट जाएगा आपका बिल्कुल। अब आपके पास बच गया 625 माइनस 50 क्यू आर, और इधर आपका बच जाएगा 25। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे अपन, अब ये 50 क्यू आर उधर चल जाएगा, ये 25 इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 625, और 25 इधर उठ के आया तो आपका -25, और ये 50 क्यू आर उठ के उधर चल गया, तो ये 50 क्यू आर प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से घटा दिया मैंने, तो ये हो गया आपका 600, क्लियर, बटावा 50 क्यू आर। ठीक है, तो अब 50 इसके नीचे आ जाएगा 600 के नीचे। ठीक है, तो ये 600 बटावा 50 बराबर क्यू आर, 50 से इसको काट दिया मैंने तो 12,
तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो 12 आ गई। क्या आ गई, 12। ठीक है, और यही वैल्यू अपन यहाँ रख के इस पहले वाली जो समीकरण, देखो ये वाली जो है ना आपकी समीकरण में बता देता हूँ एक बार अच्छे से आपको। ये वाली समीकरण है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी समीकरण में अपन क्यू आर की वैल्यू रखेंगे। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके समीकरण नंबर 1 में क्यू आर का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 में मैं क्यू आर का मान रख देता हूँ आपका। तो देखो क्यू आर का मान रख रहा हूँ मैं ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर आपका कितना है, 25 है ना। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली आपकी, 12। तो पी आर ये आपका ऐसा कैसे, तो ये आपका 25, 12 उधर जाएगा। तो पी आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर इसका मान कितना हो जाएगा, 13। ये लो सभी वैल्यू आ गया आपके सामने, क्लियर। पी आर तो आ गया आपका 13, ये आ गया आपका 13, क्यू आर आपका आ गया 12, ये क्यू आर आ गया आपका 12, क्लियर। सभी मान निकल गए। अब इनके मान निकालना है। तो देखो यह निकाल देता हूँ मैं आपके साइड में। साइन पी यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का से। देखो आप, लाल बटावा कक्का यानी लंब बटावा कर्ण। लंब कितना आपका 12 और कर्ण कितना आपका 13। तो ये साइन पी की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको, 12 बटावा 13। फिर अपन निकालेंगे कोस पी। कोस पी का मान क्या आ जाएगा आपका, कोस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार है आपका 5, कर्ण है आपका 13। और इसके बाद क्या, टेन पी की वैल्यू अपन देख लेंगे। टेन पी का मान क्या जाएगा, टेन पे का लंब बटा आधार। तो लंब कितना आपका 12, आधार कितना आपका 5। ये लो, ये आपका आंसर हो गया। आराम से आप बुक के पीछे से चेक कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपके टेन पी की वैल्यू, कोस पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू। तो ये आपका पूरी प्रश्नावली हल हो चुकी है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो आप, मैं बता देता हूँ पूरा सवाल। ये लो किस तरह से आपका सवाल हल हुआ, क्लियर, देख लिया आपने।